शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तब से महंगाई इतनी हो चुकी हुई, आप सोच नहीं सकते कि मेरे जैसी मिडिल क्लास औरत जो है ना वो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलाती है। जो आवाम की चीखें निकली हैं वो तो चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं रहा ना, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हम सड़कों पर आएँ। गरीब का कोई वाली वारिस है या नहीं? इन लोगों को तो छींक आएगी, ये टिकट कटाएंगे, जहाज खड़ा होगा और ये लोग बाहर चले जाएंगे। आपने बहुत इस मुल्क को लूटा, खसूटा, चूसा, जोंकों की तरह निचोड़ा, अब तो निचोड़ने की भी गुंजाइश नहीं रही है, वहाँ मर जाएगी। कि अगर सलमान शहबाज आए तो एयरपोर्ट पे पहुंचना हमारा फर्ज है, खान साहब के कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और उसको दिक्कत है कि मुल्क से वापस भेजना चाहिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां शराज असलम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मैम, अब यहाँ इकट्ठे होने का क्या मकसद है, क्यों आई हैं, क्या चाहती हैं? एक तो हम अपनी पार्टी की यकजहती के लिए यहाँ पर आए, महंगाई के ख़िलाफ़ आए हैं। आप हैरत की बात है कि मैं ये सुनकर हैरान हूँ, आजकल मैं ना मुख्तलिफ शॉप्स का विज़िट कर रही हूँ, प्लस यूटिलिटी स्टोर का। एक तो वहाँ पे लाइंस बहुत लगी हुई हैं और वहाँ पे 400 का 10 किलो का आटा मिल रहा है और मार्केट में वही आटा 800 में मुख्तलिफ रेट्स हैं। वही आटा 665 में 10 kg का। और मैं हैरान होती हूँ कि चलें आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया 50 रुपये तक आप इसका फ़ायदा उठा लें, लेकिन इतनी महंगाई हमारे रेट लिस्ट पे कभी सब्जियां नहीं मिलती। जब हम शिकायत करते हैं तो वो हमें आगे से कहते हैं कि जी हमें मिलती पीछे से इतनी महंगी है, आखिर हमने भी रोटी खानी है। लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट होती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तब से महंगाई इतनी हो चुकी हुई, आप सोच नहीं सकते कि मेरे जैसी मिडिल क्लास औरत जो है ना वो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलाती है। बहुत सी चीज़ों को कट डाउन कर दी है अपनी। इसाक की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, वो तो डॉलर 200 से नीचे की लाने की बातें कर रहे थे। इसाक डार क्या कर सकता है? उसने आते ही वो अपने सारे वो सिर्फ अपनी वो रिलीफ लेने आए हुए। आपको कल को वो क्या नाम है हसन हुसैन भी नजर आ जाएंगे, कल को आपको नवाज शरीफ भी आ जाएगा। मुझे बताएं, सलमान शहबाज के बाद नवाज शरीफ भी आ जाएंगे? सारे ही आ रहे हैं, फिक्र ना करें, सारे ही आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह की पकड़ जो ढील जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पकड़ जल्दी हो जाएगी इन सब की। मैम, आप अभी कह रही थी कि आज़ादी आज़ादी तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, किससे आज़ादी और किसका बाप आज़ादी देगा? देखिए, मैं लाहौर विमेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदर हूँ और ये हमारी लीडर की कॉल है। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा जो एजेंडा है, एक तो महंगाई के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये जो हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये 3 साल शोर मचाती रही कि ये तो नाहल हैं, इनको तो काम नहीं आता, हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारे डॉलर साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो आएंगे तो जादू की छड़ी चलेगी, डॉलर नीचे आ जाएगा 200 से, इतनी कहानियाँ, इतने किस्से हम भी सुन रहे थे। हमने भी सोचा कि शायद पता नहीं कितनी बिग डील हो रही है। और आपके सामने है, पिछले मई से 10 अप्रैल के बाद जो मुल्क का हालात हैं, जो आवाम की चीखें निकली हैं, वो तो चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं रहा ना, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हम सड़कों पर आएँ। तो डॉलर भी हमारे पास इतने नहीं है जितने अफगानिस्तान के पास। देखें जी, डॉलर इतना ख़त्म हो गया कि प्याज और आलू छुड़वाने के डॉलर ख़त्म हो गए हैं, बाकी तो छोड़ें। देखें, इलाज की जितनी चीज़ें हैं वो हमारी पोर्ट्स पे पड़ी हुई हैं, जितने ये हमारे प्रोस्थेसिस हैं, जितने ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, मरीज़ बेचारे महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, एलसीज नहीं खुल रही, दवाइयाँ नहीं आ रही, तो इस मुल्क का क्या बनेगा? हमें तो ये नहीं समझ आता कि गरीब का कोई वाली वारिस है या नहीं। इन लोगों को तो छींक आएगी, ये टिकट कटाएंगे, जहाज़ खड़ा होगा, इनका जहाज़ खड़ा होगा और ये लोग बाहर चले जाएंगे। मेरी छोटी सी सर्जरी है, मैं जाना चाहती हूँ, मेरे प्लेटलेट्स ऊंचे नीचे हो गए, मैं जाना चाहती हूँ, तो गरीबों का क्या होगा? देखिए, हम तो निकले हैं गरीबों के लिए। हमारा वो लीडर है, उसको गोलियां लगी, उसको चोटें लगी, वो 1.5 महीने से बिल्कुल मजदूरों की तरह बैठे हुए, वो तो बाहर नहीं गए, वो भी बाहर जा सकते थे, उनके लिए क्या प्रॉब्लम थी? वो अवाम में और यहीं के अस्पतालों से इलाज करा रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि अब रिहा करें, अवाम की जान छोड़ें। आपने बहुत इस मुल्क को लूटा, खसूटा, चूसा, जोंकों की तरह निचोड़ा, अब तो निचोड़ने की भी गुंजाइश नहीं रही। अवाम मर जाएगी तो क्या फिर तुम कुछ करोगे? क्या हो जाएगा? खान साहब अभी असम्बलियाँ तलील करते हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो इलेक्शन करवा देंगे। अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर फर्दर क्या करें?
करेंगे? देखें जी, वो हमारा लीडर है, उनके पास सारी स्ट्रेटजीज, प्लान ए, प्लान बी मौजूद है। अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व भी होती हैं पूरे पंजाब में, अगर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन तो कराना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे। क्या ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोगों के घरों में आटा ख़त्म हो जाए, लोगों के घर पेट्रोल पंप से पेट्रोल ख़त्म हो जाए, शॉर्टेजेस शुरू हो जाए, फिर ये उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ये किस, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही है कि जब इनसे कंट्रोल नहीं हो रही मईशत, तो जो सही फैसला इस वक्त लेने वाला है, जल्द अज जल्द इलेक्शन, वो जल्द अज जल्द फैसला लें। जो प्राइम मिनिस्टर होकर सैलाब खान की एड खा जाए, उस बंदे को आप प्राइम मिनिस्टर कैसे रहने दे सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म की उल्टी गंगा बह रही है इस मुल्क में। हर चीज़ उल्टी है यहाँ पे। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो इन्होंने माशाल्लाह से हुकूमत हमारे ऊपर मसलत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, उन्हीं की वजह से ये नुकसान आता है ना हमें। अभी रजीम चेंज ख़त्म हो चुका है कि अभी भी आप समझती हैं कि ये चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, रजीम चेंज तो चल रहा है ना। इलेक्शन इसका हल, वाहिद हल है। इलेक्शन से आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, वो लोग आएंगे जिनको लोग एतबार करते हैं, और वही तब्दीली लाएंगे और ठीक करेंगे सही चीज़। आज तो आजम सवाती पे जो मुकदमात है वो भी ख़त्म हो गए हैं बलोचिस्तान में। 4 नए केस किए गए हैं सिंध में, और 4 नए केस कर दिए गए, तो ख़त्म तो ना हुए ना। ये तो उन्होंने एक तरह से आंख मचोली खेली हुई है हमारे साथ, कि कभी इधर से कभी उधर से वार करते हैं और फिर जाके छुप जाते हैं। शहबाज गिल पे भी एक मुकदमा कर दिया गया पंजाब में। बस देख लें, इन लोगों की मेरे ख्याल में डेस्परेशन का एक ये आलम है अब, उनको कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। देखिए, मैं हमेशा एज अ PTI वर्कर ये सोचती हूँ कि हमारे लिए आगे रोशनी है, क्योंकि हमारे साथ खान साहब हैं। उनके लिए आगे अंधेरा है, क्योंकि उनको पता है हमारे जो जितने भी PDM वाले अरकान हैं, उनके लिए आगे अंधेरा है। अगर वो ये जंग हार जाते हैं तो उनको जेल की कोठरी नज़र आ रही है, तो उनको तो तकलीफ़ होनी है। उन्होंने तो इधर उधर भागना है और उन्होंने कोशिशें करनी है लोगों को, किसी को यहाँ से दबोच लो, किसी को यहाँ से, क्योंकि उनके लिए ये एंड है। मैम, सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान आ रहे हैं 1-2 दिन में, तो क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब भी आएंगे फिर? देखिए, अल्लाह ना करे हमें ये वो दिन देखना पड़े, अल्लाह ना करे हमें वो दिन देखना पड़े। मैं इस कौम की हिम्मत पे हैरान हूँ कि एक से बढ़ के एक जुल्म हमारे पर हो रहा है और कौम खामोश रह जाती है, निकलती नहीं है। उस तरह नहीं निकलती जिस तरह निकलती है। खान साहब के कहने पे निकलती ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सलमान शहबाज आए तो एयरपोर्ट पे पहुंचना हमारा फ़र्ज़ है। खान साहब के कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम सारों को वहाँ पहुँचना चाहिए और उसको दिक्कत है कि मुल्क से वापस भेजना चाहिए। उनको, उनके ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत है और वो हमें इस दलदल में से निकालेंगे। मेरा पुख्ता यकीन है इस बात पे। खान साहब दोबारा आएंगे, बेशक आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। तो आप समझते हैं सलमान शहबाज जो पाकिस्तान आ रहे हैं किसी डील का हिस्सा है या उसी रजीम चेंज ऑपरेशन का? या देखिए जी, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हर तरह से अपना जो वो अपने NRO में जिस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया होगा वो अपना पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ रोल बैक होगा। जैसे ही खान साहब आएंगे ये सब लोग एजाब के अंडर आएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।